अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस बाइक के बारे में बात करने लगे हैं वो सिर्फ एक बाइक नहीं, पाकिस्तान की शिनाख्त है। जी हाँ, CG 125, एक ऐसी मशीन जो कई सालों से सड़कों पे राज कर रही है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये बाइक इतनी पॉपुलर क्यों है, लोग इसे क्यों लेते हैं और क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕੰਡੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਕੱਢਿਆ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਲ ਨੀ ਗਾਡਰ ਜੇ ਦਿਲ ਨੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹਿੱਕਾ ਫਿਰੇ ਠਾਰਦੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ। सबसे पहली चीज जो है, इस बाइक में प्लास्टिक के पार्ट्स बिल्कुल कम है, टूट फूट का बिल्कुल भी खतरा नहीं होता। इसका जो सॉलिड मेटल बॉडी है ना, वो उसे एक सॉलिड फील देता है। वो लोग जो रफ एंड टफ बाइक चाहते हैं, ये उनके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। यार, इसका डिजाइन भले फैंसी नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, ये कभी मायूस नहीं होने देती। इसकी जो इंजन है वो पाकिस्तान में अपनी स्पीड, थ्रोटल और क्विक रिस्पांस की वजह से बहुत ज्यादा मकबूल है। इसका इंजन सादा लेकिन जबरदस्त रिस्पांस देता है और ये लंबे अरसे तक बगैर किसी मसले के चलता रहता है। बस एक्सीलेटर घुमाओ और CG 125 अपनी आवाज के साथ सड़क पे उड़ने लगता है। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट कीजिए। कंपनी 125 के लिए क्लेम करता है कि ये 40 से 45 किलोमीटर फी लीटर पे एवरेज देता है, लेकिन ये 30 से 35 किलोमीटर, मैक्सिमम मैक्सिमम 37 किलोमीटर तक ये आपको फी लीटर में 37 किलोमीटर तक देने की पावर रखता है। और सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये डिपेंड करता है आप कैसे और कहाँ पे चला रहे हैं। हाथ हल्का रखो तो पेट्रोल की कीमत में वाज़ेह फर्क आ जाता है। CG 125 की मेंटेनेंस बहुत सस्ती है, पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी हैं। तकरीबन पाकिस्तानी हर मैकेनिक इसका एक्सपर्ट है, इसलिए इसके मेंटेनेंस की कोई तकलीफ नहीं। ये वो बाइक है जिसके मेंटेनेंस करवाना मुश्किल नहीं, मजा है। इस बाइक की सबसे बड़ी पहचान इसकी उम्र है। लोग इसे 10 नहीं, 15 नहीं, 20-20 साल तक बगैर किसी मसाइल के चला रहे हैं। खराब रास्ते हो, रोज का रूटीन हो, चाहे जैसा मौसम हो, ये बाइक आपको मायूस नहीं करती और हर चीज बर्दाश्त करती है। लोग 2026 तक इस बाइक को क्यों खरीद रहे हैं? सबसे पहली चीज है इसकी स्पीड, दूसरी चीज इसकी आवाज, तीसरी चीज इसकी मजबूती और चौथी चीज ये एक आसान मशीन है और पांचवी जो चीज है इसकी रीसेल वैल्यू। नो डाउट 125 को जब भी आप चाहें, अगर आपकी बाइक अच्छी कंडीशन में, जब भी आप चाहें इसे किसी डीलर के पास ले जाएं, हाथों हाथ सेल हो जाती है। पाकिस्तान में इस जैसी पावर, रन और बेहतरीन लाइफ मशीन कम ही मिलती है। क्या आपको CG 125 लेना चाहिए? अगर आप चाहते हैं, आपको एक ताकतवर पिकअप वाली मशीन चाहिए, अगर आप पायदार और मजबूत मशीन चाहते हैं, अगर आप कम खर्च और आसान मेंटेनेंस चाहते हैं, और अगर आप रोजाना चलाने वाली रिलायबल बाइक चाहते हैं, तो नो डाउट आपको CG 125 लेनी चाहिए। किन लोगों को ये बाइक नहीं लेनी चाहिए? सबसे पहले वो लोग जिनको मॉडर्न फीचर्स वाली बाइक चाहिए, उन्हें ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। नंबर दो, जो लोग साइलेंट और सॉफ्ट राइड चाहते हैं, ये बाइक उनके लिए नहीं बनी। नंबर तीन, वो लोग जो कम शोर पसंद करते हैं, उन्हें ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। CG 125 एक प्रैक्टिकल और रिस्क फ्री बाइक है, लेकिन हर शख्स की तरजीह अलग अलग है। 125 के मतलब एक चीज मशहूर है कि कोई भी लड़का जो अपने लड़कपन से जवानी की तरफ आ रहा है, ये उसकी सबसे बड़ी ड्रीम होती है। वो नौजवान जो 125 पे सवारी करता है, वो अच्छे खासे गाड़ी को भी अपने सामने हकीर समझता है। भले ये पाकिस्तानी गलियों में एक सिंपल सादा सी बाइक है, लेकिन इसकी आवाज, इसकी पावर और इसकी इनिशियल स्पीड जो है, अच्छे खासे गाड़ी को भी अपने बराबर आने नहीं देती। इसे खरीदने वाले लोग इसे सिर्फ पसंद नहीं करते, बल्कि इस पे अपनी जान देते हैं। पाकिस्तान में इसके इस कदर शौकीन लोग हैं जो मैकेनिक्स को एक का डबल खर्चा देके अपने बाइक को जेन्युइन कंडीशन में रखना पसंद करते हैं। बहुत से लोग इवन के अपने 125 में सेफगार्ड तक नहीं लगाते,
वजह ये कि वो चाहते हैं इसकी जो क्लासिक शेप है वो यूं की यूं बरकरार रहे। नो डाउट ये एक जबरदस्त मशीन है, एक पावरफुल मशीन है, लेकिन इसमें जहां इसके खूबियां हैं वहां उसकी खामियां भी हैं। इसकी खूबी इसकी पावर है, इसका थ्रोट है, इसका एक्सीलेटर है, इसकी इनिशियल पावर है, लेकिन इसका जो मसला ये बिल्कुल भी आरामदेह नहीं है। आप इस बाइक को 5 से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक आराम से चलाने के बाद आप थकावट का एहसास आपको होगा। इस बाइक में जो इंजन है ना, उससे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आप इससे कंफर्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। जहां पे इसकी जो पावर है वो उसको अहमियत कामिल बनाती है, वहीं पे इसकी पावर इसमें खामियों का भी बायस बनती है। 125 नो डाउट पाकिस्तान में रीसेल की अहमियत रखती है और इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इस बाइक को आप रफ चलाएंगे, अगर आप इस बाइक की केयर नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है। 125 अगर जहाँ पे पावर थ्रोट का बादशाह है, वहीं पे सेफ्टी साइड पे अगर हम जेनुअनली बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। आम बाइक से कोई हादसा पेश आए तो उससे सवार के जो नुकसानात का जो खदशा है वो कदरे कम होता है, लेकिन 125 पे सवार का खदशा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये इस कदर रिस्की है कि इससे देखने के बाद सड़कों पे गाड़ी वाले भी इससे अल्लाह अल्लाह करके साइड से जान छुड़ाते हैं। ये 125 के लिए जहाँ पे इज्जत की बात है, वहीं पे इसके सेफ्टी साइड्स को लेकर कंपनी के लिए एक सवालिया निशान भी है। बहुत से लोगों का कहना है कि कंपनी इस बाइक पे चेंजिंग करने से बहुत ज्यादा कतराती है। इसकी वजह इसका जो क्लासिक शेप है वो कहीं खराब ना हो जाए। हम सब जानते हैं कि 125 को उसके सबसे ज्यादा खरीदने की वजह इसकी क्लासिक शेप ही है। कंपनी ने इसके सेफ्टी साइड्स और इसके वाइब्रेशन को कम करने के लिए इसमें इस स्पेशल एडिशन मुतारिफ करवाया, लेकिन उसके बावजूद लोग अब तक क्लासिक को ज्यादा अहमियत कामिल समझते हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मार्केट में हम शौकीन लोगों को इस चीज पे गौर जरूर करना चाहिए कि नो डाउट एक अच्छी बाइक हो, एक दमदार बाइक हो, लेकिन उसमें सेफ्टी फीचर्स और रिस्क के जो हालात है वो कम से कम हो। CG125 से अक्सर लोगों को शिकायत नहीं होती, लेकिन वहीं पे बाज लोग ये शिकायत जरूर करते हैं कि कंपनी अपने जो पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी दिन ब दिन कम कर रही है। मीन कि उसकी जो पार्ट की क्वालिटी है वो पुअर हो रही है। स्पेशली इस बाइक के शौकीन जो आज तक इस बाइक को अपने दिल के धड़कन समझते हैं, उनको ये चीज सबसे ज्यादा मायूस करती है कि इसका जो कलर है, उसकी शाइनिंग है, उसकी जो पेंट क्वालिटी है वो बहुत जल्दी ढल हो रही है। और इवन के इस तरह के भी केसेस आए हैं कि इसकी जो रिम है वहां से इसके रिम का जो पेंट है, उसका जो कोट किया हुआ है रिम, वो भी उतर रहा है। ये एक इंतहाई मायूस कुन और सवालिया निशान है होंडा के लिए। जिस बाइक से होंडा सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है CD70 के बाद पाकिस्तानी मार्केट में, अगर उसके बाइक की ये हाल है तो ये जरूरन एक सवालिया निशान है। 125 जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग परचेज करते हो। अगर प्रैक्टिकली हम लोग देख लें, ऐसे भी लोग 125 के शौक रखते हैं जिन्होंने पैसे कमेटियां डाल डाल के जमा किए। कंपनी को जरूर एहसास करना चाहिए इसकी क्वालिटी को लेके, अपने मयारी क्वालिटी, होंडा नाम ही मयार का है तो अपने मयार को बरकरार रखते हुए कंपनी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी क्वालिटी, इसके पेंट क्वालिटी और इसके सेफ्टी फीचर्स को थोड़ा एडिशनली बनाएं। 125 में अगर हम इसके टायर्स की बात करें, आजकल इसके टायर्स में भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। लोग पहले क्लेम करते थे कि इतना जल्दी ज़्यादा पंचर नहीं होते, और आजकल क्वालिटी जो इनके टायर्स की है वो बिल्कुल पुअर होती जा रही है। 125 में इसके रिंग और इसके इंजन को लेकर भी काफ़ी लोगों को इश्यूज हैं, लेकिन वो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि कंपनी ये दावा करता है कि ये लोगों के चलाने के ऊपर है। अगर जो लोग एहतियात से चलाते हैं उनके इंजन में कभी भी फॉल्ट नहीं आती। नो डाउट एक अच्छी बाइक है, वो लोग जो अपने शौक के लिए इस बाइक को लेते हैं वो इसे कंसीडर कर सकते हैं। जिंदगी एक बार मिली है, इसे भरपूर जिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस बारे में कोई कमेंट देनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने 125 को इसी तरह क्लासिक पसंद करते हैं कि या आप चाहते हैं कि इसमें मॉडर्न फीचर्स के साथ इसमें थोड़ी तब्दीली की जाए? आपकी जो राय है हमें वीडियो में कमेंट के जरिए जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। देखते रहिए द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब।